नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार में मॉनसून का आगाज हो चुका है, लेकिन सियासी पारा जो है वो आज दिन भर चढ़ रहा है। वजह बन गए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और एक झटके में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 4 विधायकों को तोड़ लिया। सबको RJD में शामिल करा दिया। विधानसभा से इसकी मान्यता भी मिल गई। इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट गणेश हमारे साथ मौजूद है। इस साल हम लोग बहुत तोड़फोड़ देख रहे हैं, हालांकि इस साल बिहार में चुनाव भी नहीं है। पहले आपने देखा बीजेपी ने भी क्या खेल खेला था मार्च महीने में, और उसके बाद आज RJD की बारी। बिहार में एक बार फिर से RJD लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। देखिए, आपने कहा लार्जेस्ट पार्टी बन गई है, लेकिन सरकार से दूर है। देखिए, आपने कहा आज 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने तोड़ लिया, ड्राइविंग सीट पर थे। देखिए, मैं लालू यादव के एक पुराने कोट को, मतलब उनके कहे शब्दों को दोहराता हूं, जो वे बीजेपी को बार बार कहते रहे हैं। और क्या कहते रहे लालू यादव? लालू यादव कहते रहे बीजेपी वालों को, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो देखिए, लालू यादव बिहार की राजनीति में कितने महत्वपूर्ण है, यह बात आप जानते हैं। लेकिन लालू यादव जब कहते हैं कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, तो इस बात पर भी गौर कीजिए और इस तथ्य पर भी गौर कीजिए कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं, मतलब लालू यादव के छोटे भाई कहे जाने वाले नीतीश कुमार, तभी बीजेपी और जेडीयू की बिहार में सरकार बनती है। मतलब बगैर नीतीश बीजेपी नहीं और बगैर नीतीश लालू भी नहीं। देखिए, आपने वो दिन भी देखा 2015 में, जब लालू और नीतीश एक साथ हो गए तो फिर बीजेपी ध्वस्त हो गई 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं लालू यादव। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, आपको 23 मार्च का भी दिन याद होगा, जब बीजेपी बहुत ही प्रफुल्लित थी। बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे थे और कहा जा रहा था कि बीआईपी के विधायकों को, मतलब मुकेश सहनी की पार्टी के 3 जिंदा विधायकों को, चौथे तो गुजर गए थे, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराकर हम बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गए, लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। देखिए, बड़ा महत्व होता है जब महाराष्ट्र की तरह स्थिति पैदा होती है या फिर कुछ और भी परेशानियां पैदा होती है, हाँ, तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का बड़ा महत्व होता है। तो उन्होंने 3 को शामिल कराकर उन्होंने अपने को कर लिया था 77। आपको पता है कि जब 2020 में चुनाव हुआ था तो RJD सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, 75 सीटें आई थी, और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी थी जिन्हें 74 सीटें आई थी, 74, और जेडीयू को चुनाव में 43 आई थी। बाद में 2 जामा खान और दूसरे राजकुमार सिंह, बसपा वाले और लोजपा वाले शामिल हो गए थे, तो 45 हो गई थी, और सुमित सिंह के समर्थन से 46। ठीक है ना? तो 23 मार्च को बीजेपी ने यह दिखाया कि हमने कैसा धोबिया पाठ मारा था RJD को। मतलब जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का गुमान था तेजस्वी यादव को, उस गुमान को ध्वस्त कर दिया गया था, पटक दिया गया था बगैर चुनाव के। लेकिन आज 2 महीने से कुछ ही दिन, 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं, तो 2 महीने गुजर चुके हैं। हाँ, 2 महीने से ज्यादा गुजर गए। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने से कुछ अधिक दिन गुजरे हैं। मतलब 100 दिनों के भीतर आज तेजस्वी यादव ने धोबिया पाठ मार दिया। और कैसे मारा? देखिए, जब 23 मार्च को बीजेपी ने बीआईपी को तोड़ा था, तब कोई RJD का सीधा ताल्लुकात नहीं था। लेकिन आज जब धोबिया पाठ मारा है तेजस्वी यादव ने बीजेपी को, यदि तुम बगैर चुनाव लड़े सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकते हो। मुझे भी ये ट्रिक आता है। मुझे भी ये आता है। और कब आया? जब लालू यादव पटना में हैं, मौजूद हैं, मुलाकात हुई है सभी। ठीक है, सभी विधायकों ने जाकर मुलाकात की है, आशीर्वाद भी लिया होगा, और ओवैसी को भी संदेश दे दिया। देखिए, मैं क्यों कहता हूं, देखिए, हर पार्टी में ऐसी राजनीति या तोड़ फोड़ करने वाली ताकतें होती हैं, और सबसे बड़ी ताकत एक जमाने में लालू यादव के पास ही थी। आप याद कीजिए, साल 2000 में जब लालू यादव ने, जब बिहार में मैंडेट स्पष्ट नहीं था, नीतीश कुमार 7 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे, तो किस तरीके से शहाबुद्दीन ने
कांग्रेस के विधायकों को पटना के पाटलिपुत्रा होटल में बंधक बनाकर रखा था कि नीतीश कुमार की सत्ता को गिराना है और राबड़ी देवी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। तो लालू यादव के पास शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, सरीखे लोग उस जमाने में थे। तो कहां से उठाना, कहां गिराना, कहां बैठाना। देखिए आज भी आप देखते हैं, आपने देखा होगा 2020 में ही जी। और शायद तारीख थी 20 जून या 22 जून जी। कि आरजेडी के जब लालू यादव परेशान हुए, लालू यादव की शक्ति कम हुई, तो आरजेडी के 5 विधान पार्षदों को तोड़कर जेडीयू में शामिल करा दिया गया। लेकिन उससे उस वक्त कोई फर्क पड़ना नहीं। नहीं, देखिए बिहार विधान परिषद से फर्क नहीं पड़ता है, जी। लेकिन आपके पास तोड़ने वाली ताकतें या आपके पास ऐसी ताकतें कितनी मजबूत हैं जो विरोधियों को झटका दे सके। तो देखिए वो ताकत जेडीयू में भी है, ललन सिंह वहां मौजूद हैं, पहले वहां झटका दिया था। और जब लोकसभा चुनाव में माफ कीजिएगा, जब विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने खेला किया तो बदला ललन सिंह ने कैसे लिया। मतलब उनकी पार्टी के सांसदों को इंक्लूडिंग, मतलब सांसद मत कहिए, परिवार को, जिनमें पशुपति कुमार पारस, प्रिंस पासवान, तमाम लोग, कहीं का नहीं छोड़ा। हाँ, कहीं का नहीं छोड़ा। तो आज जब यह उथल पुथल होती है, और आज की तारीख में तो इसके लिए सबसे अधिक बीजेपी ही जानी जाती है कि कैसे मध्य प्रदेश में सरकार बना लेना है, कैसे दूसरे प्रदेशों में सरकार बना लेना है, कहां विधायक तोड़ देना है, कहां। तो आज देखिए आरजेडी ने एक तेवर दिखाया, तल्ख दिखाया कि यदि बगैर चुनाव के आप विधायक तोड़ सकते हैं तो हम भी तोड़ सकते हैं और इस तरीके से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकते हैं। देखिए जैसे ही तेजस्वी यादव ने 4 विधायकों को, ओवैसी की पार्टी के विधायकों को तोड़ा, तो पटना में मतलब जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स हैं उसमें यह चर्चा शुरू हो गई, चाचा कितने खुश हैं या चाचा चुप हैं। चाचा का मतलब आप समझते हैं, तेजस्वी के चाचा राजा साहब, ठीक है। तो आपको मालूम ही है कि आजकल जेडीयू और बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है के बीच में, ऑल इज वेल नहीं है। अब देखिए यह जो आज तोड़ा गया है वह क्यों महत्वपूर्ण था आरजेडी के लिए या बिहार में विपक्ष की राजनीति के लिए। जब एआईएमआईएम चुनाव लड़ता है तो नुकसान किसको पहुंचता है? नुकसान कतई बीजेपी को नहीं पहुंचता है। मुसलमान मतलब मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा जो महागठबंधन होता है और ओवैसी की पार्टी में हो जाता है। ओवैसी की पार्टी ने बिहार विधानसभा के चुनाव में 5 सीटें जरूर जीती, लेकिन इसका भी डाटा कभी आप आलोक निकालिए कि उनके उम्मीदवारों ने वोट का विभाजन कर कितने बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करा दी थी। तो लालू यादव ने यह संदेश देने की कोशिश करी कि मुसलमानों को भी सावधान हो जाने की जरूरत है, बंटवारा करने की जरूरत नहीं है जब यदि आप लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा जो अभी चुनाव संपन्न हुआ, उपचुनाव संपन्न हुआ आजमगढ़ में, आजमगढ़ में कैसे बसपा के मुसलमान उम्मीदवार ने किस तरीके से, जो आजमगढ़ सीट थी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की गढ़ मानी जाती थी, उस सीट पर धर्मेंद्र यादव को धूल चटा दिया। वहां निरहुआ जीत गए और 2,66,000 मत आ गया बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार को, जो वहां के पूर्व विधायक भी हुआ करते थे। वोटों का डिवीजन हुआ, वोटों का डिवीजन। तो आज लालू यादव ने जब पटना में बैठे हैं, आजकल वे मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं, पिछले 1 महीने हाँ, आजकल वे आप कह सकते हैं कि ग्रीन रूम से वो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं। तो बात करते हैं कहां क्या कर रहे हैं कुछ नहीं पता। और लालू यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं। लालू यादव देखिए बिहार की राजनीति को लालू यादव और नीतीश कुमार जितना समझते हैं उतना समझने वाला तो अभी कोई नहीं है। नीतीश कुमार पिछले कह सकते 10-15 दिनों से मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं। तो नहीं, देखिए नीतीश कुमार मीडिया फ्रेंडली तो ऐसे भी बहुत नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार टू दी पॉइंट बोलते हैं। हाँ, जिस पर बोलना होता है बोल देते हैं, उसके बाद आपको जो समझना है समझते रहिए, और जिस पर नहीं बोलना होता है कह देते हैं मुझे तो पता ही नहीं है, दिखवाते हैं। हाँ, अभी जानकारी मिली है, आप ही लोगों से पता चला है, अखबार में छपा था, ठीक है ना। तो इससे अधिक नहीं बोलते हैं। तो आज बीजेपी जो इस बात को लेकर गुमान में थे कि बगैर चुनाव जीते, बगैर किसी चुनाव के हम बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकते हैं, तो आरजेडी ने, बीजेपी ने जो हक छीना था सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कहलाने का, वो हक आज वापस ले लिया। अब
आरजेडी के विधायकों की संख्या हो गई 80, 80। क्योंकि 75 जीते थे 2020 में, एक उपचुनाव में बोचहा 76 और 4 80, और ये रह गए हैं 77 पर जी, 3 पीछे। हाँ 3 पीछे। तो ये सारी कहानी देखिए, जब उठा पटक होगा कभी और मन डोलेगा, मन डोलेगा तो बहुत ये काम करेगा। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का बड़ा आपको महत्व लगता है है कि मन डोलने से पहले ये होना। नहीं, देखिए मैं इस पर अभी कोई कयास नहीं करना चाहता हूं, ठीक है ना। अभी राष्ट्रपति का चुनाव है, नीतीश कुमार ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है, और कल बिहार विधानसभा में क्या हुआ, किस तरीके से जेडीयू के सभी विधायकों को एक साथ काम आ गया। और सभाध्यक्ष कौन, बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा से जेडीयू का रिश्ता कैसा, यह भी आपको पता है। तो खेला तो चल ही रहा है ना, कुछ खेला अंदर अंदर चलता है, जिसका प्रकटीकरण कई दिनों से बात कही जा रही थी, आज हुआ है। तो लालू कहते हैं बीजेपी वालों को, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, अकेले नहीं लड़ सकते हो, हाँ मेरे नीतीश को ले लेते हो तो मुझसे लड़ लेते हो, यह दूसरी बात है। देखिए नीतीश किसके हैं, मेरे मेरे दोनों कहते हैं मेरे मेरे, लेकिन देखते हैं नीतीश बिना नीतीश के काम बनता भी नहीं है किसी का, दही का जोरन कह सकते हैं। हाँ चलिए देखते हैं आने वाले समय में इसका प्रभाव कुछ पड़ता है या नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव ने साफ कह दिया कि इसके पॉलिटिकल मायने न निकाले जाएं। हाँ समय की ये मांग थी, उन्होंने तो समय की मांग इसे बताई है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में इसका प्रभाव क्या पड़ता है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं। लालू यादव की रणनीति, तेजस्वी यादव की कुशल नीति और ड्राइविंग सीट पर बैठकर खुद फ्रेंडली फाइट करना, मैच में जीतना, और वो भी सेशन के दौरान ही। पहली बार हुआ, देखिए तेजस्वी यादव ने पहली बार इस युद्ध को जीता है कि बगैर चुनाव हम किसी विधायक, हाँ टिट फॉर टैट, बिल्कुल, हाँ यदि आप ऐसा करेंगे तो मुझे भी ऐसा करने आता है। और आज बीजेपी वाले निरुत्तर थे, क्योंकि वे तो इसी खेल के माहिर हैं। वो क्या कहेंगे, तो वे क्या कहेंगे? देखिए कहने को बहुत कुछ है, और होगा क्या ये भी देखना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।